स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जिनको करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसा प्रणवा भी नहीं आता, वे रामचरितमानस पर क्या टिप्पणी करने के अधिकारी हैं? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यानी शूद्र नारी, इनको भी पशु के बराबर खड़ा कर दिया। रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए। रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। एक तरफ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मारने की धमकी मिली, तो जिसके बाद बागेश्वर धाम की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। बागेश्वर धाम के बिना इजाजत, मतलब बागेश्वर धाम में अब बिना इजाजत किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती है, उस पर बैन लगा दिया गया। ये धमकी 23 जनवरी को विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को मिली थी। 3 दिन तक मध्य प्रदेश पुलिस यह भी नहीं पता कर पाई कि धमकी देने वाला कौन है, कहां से धमकी दी गई है। ये धमकी मध्य प्रदेश में रहने वाले उनके चचेरे भाई लोकेश गर्ग को कॉल के जरिए मिली। धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई को मिली थी ये धमकी कि धीरेन्द्र शास्त्री को के साथ ऐसा किया जाएगा। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने धमकी पर बात करते हुए कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है, हमें हनुमान चालीसा पर भी भरोसा है, साथ ही हमें भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पर भी भरोसा है। लेकिन इस बीच रामचरितमानस पाठ पर जो सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने बयान दिया था, उस बयान में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी जुड़ गए और इस दोनों के बयान पर उन्होंने विवादित बयान जो दिया, उनके बयान पर अब पद्म विभूषण से सम्मानित श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने रामचरित पर बयान दिया। उन्होंने क्या कहा, ये सुनाने से पहले आपको ये भी बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भी रामचरित पर अपना बयान दे चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से पहले बिहार के शिक्षा मंत्री और सपा नेता का बयान भी सुन लीजिए कि उन सब ने क्या कुछ कहा। इसके समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जिनको करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसा प्रणवा भी नहीं आता, वे रामचरितमानस पर क्या टिप्पणी करने के अधिकारी हैं? इसमें देश के करोड़ों 97 फीसदी महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को चोट पहुंचाया गया। ये बड़ा खेल तुम्हारा की रात बोल करवा, यानी जाति को इंगित करते हुए उनको नीच होने का प्रमाण पत्र देने वाले कौन है? मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंबुक के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए, देशवासी को करना चाहिए। नहीं तो देश में 90 से 85% लोग को काट करके आप देश नहीं बना सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आपके जो भी लोग हैं, परमहंस जी ने हमारे 10 करोड़ रुपया मेरे जी काटने पर फटवा दिए हैं। हमारे पुरखे जी कटवाते रहे हैं, हमारी बहनें स्तन कटवाती रही है, इसलिए हम उस बयान पर अड़ी हैं। माफी मांगने बीजेपी माफी मांगे, उनको माफी मांगना चाहिए। उनको कहिए उत्तरकांड का ये छंद निकाल के पढ़ो और तुम माफी मांगो अगर उस पर हम अड़ी हैं। मानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री विवाद में तब आए जब महाराष्ट्र में राम कथा करने गए थे। उस दौरान अंधश्रद्धा उन्मूलन के अध्यक्ष श्याम मानव ने यह आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी कि धीरेन्द्र शास्त्री तंत्र मंत्र और टोटके को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अब नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति द्वारा शिकायत के मामले में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है।
नागपुर पुलिस ने जांच के बाद अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को लिखित जवाब भेजा है। नागपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि वीडियो में देखने पर इसमें स्पष्ट हुआ कि इसमें धर्म के प्रचार से जुड़ी सामग्री नहीं है। वहीं इसमें अंधश्रद्धा जैसी कोई भी चीज नजर नहीं आई, पुलिस का ये कहना है। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री लोगों की समस्या को उससे बिना पूछे सवाल पर लिख देते हैं और बिना बताए ही लोगों के मन की बात को जान लेते हैं। यह दावा लाखों की संख्या में मौजूद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भक्त करते आए हैं और ऐसा कह भी रहे हैं। लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य रहे। रामभद्राचार्य ने बागेश्वर बाबा पर लगे आरोप पर कहा था कि मेरा चेला मतलब मेरा शिष्य चरित्रहीन नहीं है, यह चमत्कार है। उनको परंपरा से जो प्रसाद मिला है वह उसी का वितरण करता है और कौन सी गलती करता है, बेचारा उसकी कोई गलती नहीं। अब रामभद्राचार्य की अगर बात करें, रामभद्राचार्य जी का नाम बहुत ही आदर के साथ हिंदू संत समाज में लिया जाता है। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी वही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उदाहरण के साथ गवाही दी। सिर्फ 2 साल की उम्र में जगत गुरु रामभद्राचार्य की आंखों की रोशनी चली गई, वो देख नहीं सकते हैं और आज उन्हें 22 भाषाएं आती हैं, 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं और उनका वास्तविक नाम गिरिधर मिश्रा है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर इलाके में हुआ था। उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 4 महाकाव्य, 2 संस्कृत में और 2 हिंदी में लिखे हैं। उन्हें तुलसीदास पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिना जाता है। वे ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं और ना ही ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। ये केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। हाल के विवादों के मद्देनजर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने शिष्य धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन किया, साथ ही रामचरित के विवाद पर भी बयान दिया और कहा कि स्वामी प्रसाद का दिमाग ठीक नहीं है। श्याम मानव के अंधविश्वास की गलत शिकायत भी की। जब अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाई जाती है तब अंधविश्वास नहीं है क्या? रामभद्राचार्य जी का ये कहना है और ये सत्य है कि अंधविश्वास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि विवाद इसलिए खड़ा हो जाता है और हो रहा है क्योंकि अच्छे लोगों की उन्नति लोग देखना ही पसंद नहीं करते। वह छोटा सा बालक है और उसका उत्कर्ष लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर रामभद्राचार्य जी ने अब रामचरित्र को लेकर भी बयान दिया है, जिसकी चर्चाएं खूब हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।